एक दोस्त का पिछले दिनों फ़ोन आया और कहने लगा यार एक बात पूछनी है, बता देना। मैंने कहा जी पूछें, क्या पूछना है? कहते यार तुम्हारे जूते का साइज़ क्या है? मैंने कहा क्यों, खाने का प्रोग्राम है? ये वैसे उन्होंने मजाक से मुझसे कहा। तो कहते नहीं यार जूते का साइज़ बताओ। मैंने कहा यार वजह तो बताएं, अगर तोहफ़ा देने का सोच रहे हो तो याद रखें हमारे यहाँ एक रवायत है कि किसी को तोहफे में जूता नहीं दिया जाता। कहते नहीं यार तोहफ़ा तो देना है, लेकिन इसकी मेरी कहानी भी तो सुन लो। खैर, उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट पे कहीं जूते देखे और उनको लगा कि ये बड़े अच्छे जूते हैं, और 3 जूतों का एक बंडल जो है वो बड़ी कम कीमत में उनको मिल रहा था। वो कहती थी कि मैंने ऑर्डर किया और वाकई 2 दिन बड़ा एक्साइटेड रहा कि मैंने 3 जूते जो हैं वो ऑर्डर किए हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत से होंगे, कंफर्टेबल भी होंगे। और वो कहते हैं कि जब वो पार्सल आया, मैंने पेमेंट की, उसको ला के मैंने खोला, तो उसके बाद मेरी शक्ल देखने वाली थी कि यार मैं ये क्या ख़रीद बैठा हूँ। बाद में उन्होंने उस वेबसाइट पे कंपनी से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और वो कहते हैं जी कि 3, 4, 5 बार जब मैंने उनको रिमाइंडर दिया और थोड़ा तल्ख़ होने की जब उन्होंने कोशिश की, तो जो साहब थे उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद फिर वो कहते हैं जी कि मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा हूँ कि यार ये अजीबो-गरीब से जूते हैं, अगर कोई गिफ्ट ही ले ले मुझसे, क्योंकि मैं तो इनको नहीं पहन सकता। तो यहाँ से मुझे ज़हन में ख़्याल आया कि कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से हम सबको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं आज तक तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, आप पसंद नहीं करते, तो फिर क्या मज़ायका है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर आपका मूड हो कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदने का, तो 2-3 बुनियादी बातों का ख़्याल लाज़मी रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस कंपनी से ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हैं ना, कोशिश करें कि उस कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बिज़नेस हैं आजकल कि लोग फेसबुक पे एक पेज बनाते हैं और फेसबुक पेज पे ही सारा कारोबार शुरू कर लेते हैं। इसके मुकाबले में वो कंपनीज जिनके पास एक डोमेन होती है www. जो भी ऑनलाइन पोर्टल होगा .com.pk, तो उससे थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हाँ यार ये कंपनी जो है ये कोई एक रिनाउंड बिज़नेस है या इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस है या एक प्रोफेशनल बंदा है कि जिसने अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई है। हाँ, साथ में अगर फेसबुक पेज भी है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर फेसबुक पेज है तो कोशिश करें कि आप उस बिज़नेस के साथ कोई ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा आपको फेसबुक पेज से ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ शॉपिंग करने से पहले और ऑर्डर करने से पहले आपको ख्याल करनी है, वो ये है कि आप रिव्यूज़ सेक्शन में पढ़ें। बहुत से ऐसे फेसबुक पेज हैं कि जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ कपड़े जूते बेच रहे होंगे और उन्होंने अपने पेज के रिव्यूज़ कमेंट्स जो होते हैं उनको ऑफ़ किया होता है। जब ऑफ़ किया है तो इसका मतलब है कि अगर किसी कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उस पे जाके कमेंट नहीं कर सकता, फ़ीडबैक नहीं दे सकता। तो इसमें भाई कोई झोल है, कोई 2 नंबरी है, कोई गड़बड़ है। हाँ, जिस पेज पे कस्टमर के रिव्यू फीडबैक है और आप उसको एक बार नज़र से गुजारें ना, तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितने ऐसे कमेंट हैं जो कि स्पॉन्सर्ड हैं, खुद ही बैठ के दोस्तों ने फटाफट कह दिया, या आपको लगता है कि कोई कमेंट हैं बड़े जेन्युइन आईडीज़ से किए गए हैं और कोई आज का है, कोई हफ्ता 10 दिन पहले का है, महीना पहले का है, 6 माह पहले का है, तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा क्रेडिबल बंदा है और इस बिज़नेस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। और तीसरी बात ये है जो सबसे अहम है कि कभी भी एक नई वेबसाइट के साथ आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, नई फेसबुक पेज के साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कुछ ख़रीदना है, तो आपका पहला ऑर्डर बड़ा नॉमिनल सा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्सर ऐसे होता है, वो कहते हैं कि अगर आपकी शॉपिंग 1000, 1500, 2000 या इससे ज़्यादा होगी तो हम आपको शिपमेंट फ्री कर देंगे। भाई आप उनसे पूछें कि शिपमेंट के कितने पैसे हैं, 100, 150, 200, 250, वो रिस्क ले लें। आप उनको पहला ऑर्डर जो है किसी ऐसी प्रोडक्ट का दें जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हो। आप एक जूता मंगवा लें, आप एक टी-शर्ट मंगवा लें, आप एक ग्लासेस मंगवा लें, आप एक बेल्ट मंगवा लें, आप कोई एक आइटम मंगवाएं और उसके बाद चेक करें कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ताकि खुदा न खास्ता अगर नुकसान हो तो ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो इसका मतलब है कि वो बिज़नेस बड़ा इस्टेब्लिश्ड है। आप उसके बाद जब चाहें जो मर्ज़ी मंगवा सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑर्डर शुड नॉट बी अ लार्ज ऑर्डर। सो ये वो कुछ बुनियादी सी 3-4 बातें थी जो कि हमने भी तजुर्बे से सीखी हैं और उन लोगों के तजुर्बात से जो ये कहते हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया यार ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में। सो आइंदा से आप शॉपिंग करना चाहें ऑनलाइन तो इन 3-4 बातों को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा और इन बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके।